आंद्रे रसल की भाई साहब क्या ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, क्या हार्ड हिटिंग करते हैं, क्या ज़बरदस्त किस्म के छक्के मारते हैं। मतलब ये अपनी फॉर्म में जब होते हैं तो ये फिर नहीं बख्शते भाई साहब। इनके सामने 24 करोड़ क्या आप 50 करोड़ और आप बॉलर भी इनके सामने रखोगे ना, और जब ये अपनी फॉर्म में होगा तो ये नहीं बख्शेगा। फिर ये मार मार के उन बॉलर्स का इतना बुरा हाल कर देता है कि उस बॉलर के लिए उसके बाद परफॉर्म करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। एसआरएच और केकेआर के दरमियान क्या तबाही वाला मैच हुआ, क्या ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। ये पैसा वसूल मैच था। इस मैच में मेरे ख्याल से जितना भी पैसा लगा था आईपीएल का वो वसूल हो चुका है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत सारे रिकॉर्ड बने, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे। क्या ज़बरदस्त बैटिंग, उसके साथ साथ क्या ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग। जहां 24.5 करोड़ में एक बॉलर खरीदा गया, 24.5 करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है। उसी बॉलर ने 4 ओवर में 50 से ज़्यादा रन दिया। और दूसरी तरफ एसआरएच के लिए पेट कमिन खरीदे गए थे 20 करोड़ में। अगर वो आखिरी बॉल पे चौका मार देता तो शायद एसआरएच का पैसा वसूल हो जाता। लेकिन दोनों तरफ से प्लेयर ने मायूस किया। एक तरफ केकेआर के मिचेल स्टार्क जिसको 24.5 करोड़, और आईपीएल की हिस्ट्री में जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है आज तक इतना महंगा कोई भी खरीदा नहीं गया जितना कि मिचेल स्टार्क पे पैसा लुटाया गया, 24.5 करोड़। और 24.5 करोड़ का क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ कि उसने आपको 4 ओवर में तकरीबन 50 से ज़्यादा रन दिए और अपने स्पेल के आखिरी ओवर में 26 रन दिए। अगर वो अपने स्पेल के आखिरी ओवर में 26 रन ना देते तो शायद मैच इतना क्लोज नहीं जाता। अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इंडिया के पास इतना पैसा आता कहाँ से है भाई। अगर इतना पैसा आपके पास है, आपके पास कोई जादुई छड़ी है, आपके पास कोई अलादीन का चिराग है, तो वो पाकिस्तान को भी दे दो ताकि पीएसएल में भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आए। जब आप इतना अंधाधुंध लुटाते हो पैसा तो भाई साहब देख के तो लुटाओ कि किसके ऊपर आप पैसा लुटा रहे हो। आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस सबके सामने है कि केकेआर की टीम मुश्किल से 2-4 थी। मिडल ऑर्डर उनका बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। जहां टीम लड़खड़ा रही थी, जहां टीम मुश्किल से 2-4 थी, वहां पे आके आंद्रे रसल ने न सिर्फ बैटिंग की बल्कि केकेआर को 200 से ज्यादा रन के ऊपर खड़ा कर दिया। इसके साथ साथ अगर आंद्रे रसल की बैटिंग की बात की जाए तो भाई साहब 20 से 22 गेंदों पे 50 रन। मतलब ये जब अपनी फॉर्म में होते हैं, जब ये अपने रिदम में होते हैं, जब ये क्रीज पे आते हैं तो उसके बाद से ये नहीं देखते कि मेरे सामने 26 करोड़ वाला या मेरे सामने 50 करोड़ वाला। जब ये फॉर्म में होते हैं तो फिर नहीं बख्शते, फिर इतना मारते हैं बॉलर्स को, इतना उनका बुरा हाल कर देते हैं कि उसके बाद से उन बॉलर्स से परफॉर्म ही नहीं होता। क्या ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग। और यही प्लेयर है कि जिनको तकरीबन 2-3 करोड़ में खरीदा गया। तो ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर ज्यादती है इन प्लेयर के साथ। दूसरी तरफ अगर बात करें क्लासन की, तो क्लासन ने पिछले आईपीएल में भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। एक मैच में सेंचुरी की थी, एक में निफ सेंचुरी की थी, लेकिन उसके बावजूद इस आईपीएल 2024 में उनको इंतहाई कम पैसों में खरीदा गया। तो ये सरासर नाइंसाफी होती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से बीसीसीआई से थोड़ी सी गलतियां हो जाती है, जहां वो प्लेयर को उस तरह से पिक नहीं कर पाते, जहां वो प्लेयर को उस तरह से पैसा नहीं दे पाते जो प्लेयर डिजर्व करते हैं। लेकिन भाई साहब 20 करोड़ भी जाया, 25 करोड़ भी जाया। वो प्लेयर जिनको 2 करोड़, जिनको 2.5 करोड़, जिनको 3 करोड़ में खरीदा गया, उन प्लेयर्स ने आके उनके मुंह पे जोरदार चमाटा मारा बीसीसीआई के कि भाई साहब खरीदने वाले प्लेयर हम थे, हम पे पैसा लुटाते तो हम आपको मायूस नहीं करते। हमारे ऊपर अगर इतना पैसा लुटाते तो शायद इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस हम दिखाते, लेकिन हमें 2 करोड़ 3 करोड़ में खरीदा गया तो उस लिहाज से ये हमारी परफॉर्मेंस है। अगर हमारे ऊपर 25 करोड़ लुटाते तो शायद ये मैच हम फिनिश करके आते। पता नहीं बीसीसीआई को इन प्लेयर के अंदर ऐसा क्या नजर आया कि एक को 20 करोड़ में खरीद लिया, दूसरे को 25 करोड़ में खरीद लिया, और जो डिजर्व करते तो उनको 2-3 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन भाई साहब आंद्रे रसल की क्या क्लास। आंद्रे रसल के सामने मैं कहता हूं कि कोई बॉलर्स भी कामयाब नहीं। आप वर्ल्ड क्लास दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी इनके सामने ला के खड़ा करोगे और ये अपनी फॉर्म में होंगे तो ये नहीं बख्शेंगे। इतने लंबे छक्के कराएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।